प्रांगण है वो पूरा का पूरा भर जाएगा। और उसके बाद यहाँ बड़े बड़े जो भंडारे हैं डीजे के साथ वो लगने वाले हैं। तो जो सिल्वर बटन है वो नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, क्योंकि मेरे काम से काफी लोग हैं जो नाखुश है और उनकी जो नजर है वो लग चुकी है। मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने यहाँ एक नक्शा बना दिया गया है। तहसील भादरा की साइड है, नोहर की साइड है, गोरखटीला मंदिर की साइड है। ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ नई मिट्टी है वो डाल दी गई थी और उसके बाद जो बारिश आई है उसकी वजह से यहाँ कटाव है वो दोबारा लग चुके हैं। सामने का व्यू आप देख पा रहे हो दोस्तों, मंदिर नजर आ रहा है और मंदिर से इस साइड टोटल टेंट लग चुका है यहाँ। तो वैसा ही बोर्ड एक यहाँ और लगा दिया देवस्थान विभाग ने। भक्तों को गर्मी न हो दोस्तों, इसके लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े कूलर है वो यहाँ लगा दिए गए हैं। देखिए बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर में जाने के लिए इस साइड से कोई भी रास्ता रहने वाला नहीं है। आप देख रहे हो पीछे की साइड काफी तंबू है, काफी दुकानें हैं वो लग चुकी है इस पार्क के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी कनात लगा के यहाँ जो प्रसाद रखे गए थे, जो बाबा की ध्वजा है, उनको उठाने का कार्य यहाँ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ भी बैरिकेटिंग कर दी गई है मंदिर को। ये देखिए मैं आपको जूम करके दृश्य दिखा रहा हूँ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं रेलवे लाइन के बिल्कुल आगे और यहाँ मेले की क्या कुछ तैयारी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस साइड जो दुकानें हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा लग चुकी है और मेरे लेफ्ट साइड दोस्तों यहाँ बड़े बड़े जो भंडारे हैं वो लगते हैं। तो अभी यहाँ टेंट है वो लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए पीछे साधन काफी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और टेंटों की जो पाइपें हैं दोस्तों वो यहाँ आ चुकी है। जूम करके आपको मैं आगे का दृश्य दिखा रहा हूँ। लगभग 2 से 3 दिन के बाद ये प्रांगण है वो पूरा का पूरा भर जाएगा और उसके बाद यहाँ बड़े बड़े जो भंडारे हैं डीजे के साथ वो लगने वाले हैं। रोड के उस साइड दोस्तों पीछे देख पा रहे हो आप काफी पंडाल इस साइड भी लग चुके हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों वैसे वैसे जो भीड़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा बधाइयों का जो दौर है वो चालू है मेरे चैनल पे कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अब सिल्वर बटन आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि 1 लाख सब्सक्राइबर अगले 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, परंतु जो सिल्वर बटन है वो नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, क्योंकि मेरे काम से काफी लोग हैं जो नाखुश है और उनकी जो नजर है वो लग चुकी है। अभी सिल्वर की जगह डायरेक्ट गोल्ड बटन है, उसका हमें फोकस करना है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। 10 लाख जो सब्सक्राइबर फैमिली है वो हो जाएगी, उस दिन डायरेक्ट गोल्ड बटन आएगा। दोस्तों हिंदुस्तान के इतिहास का पहला यूट्यूब की तरफ से जो सिल्वर बटन है, जो यूट्यूबर को अवार्ड दिया जाता है, उस पे गोगा जी का नाम आता अगर मेरा ये सिल्वर बटन आता। तो अभी कोई चांस नहीं है। एक कॉपीराइट स्ट्राइक धक्के से मुझे दी गई है, जिसकी बदौलत जो सिल्वर बटन है वो यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार मुझे नहीं मिलने वाला। और आगे दोस्तों एक बोर्ड देख पा रहा हूं मैं, देवस्थान विभाग की ओर से लगाया गया है। मंदिर का रास्ता इधर है। देवस्थान विभाग ने जगह जगह ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं और 2 नक्शे भी टांगे गए हैं। एक इस साइड है, मैं अभी आपको वहीं लेके जाने वाला हूं मुख्य दरवाजे पे, और एक नक्शा है वो मंदिर के बिल्कुल पास में लगाया है। और यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों जो बैरिकेटिंग है उनका काम काफी तेज गति से चालू है। आगे पूरा का पूरा सिस्टम है वो तैयार हो चुका है। रोड के बिल्कुल पास में कुछ बैरिकेटिंग है जो बाकी है, वो ये ट्रैक्टर लगाते हुए आप देख पा रहे हो। पीछे काफी बड़े बड़े बंडल है वो यहाँ लकड़ियों के लटके यहाँ ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए, चलिए रोड पे ले चलता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने यहाँ एक नक्शा बना दिया गया है। तहसील भादरा की साइड है, नोहर की साइड है, गोरखटीला मंदिर की साइड है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पनोरमा का जो कार्यालय है, देवस्थान विभाग का जो ऑफिस है, पुलिस चौकी है, नोहर रिलीफ सोसाइटी है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है और मनोरंजन स्थल।
पूरा का पूरा जो मैप है वो यहाँ बना दिया गया है देवस्थान विभाग की तरफ से, ताकि कोई भी भक्त है जो यहाँ पहुंच रहा है उसको कोई दिक्कत न आए। ये पीछे बस स्टैंड का दृश्य आप देख पा रहे हो, जो नक्शे में दिखाया गया है। यहाँ भी साधनों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। चलिए वापिस ट्रैक्टर के पास ले चलता हूँ जहाँ कार्य चालू है। ये आ चुका हूं दोस्तों मैं वापिस वहीं, और रेलिंग है दोस्तों वो आप सामने देख पा रहे हो। और बारिश के कारण यहाँ दोस्तों जो मिट्टी का कटाव है वो भी काफी ज्यादा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ नई मिट्टी है वो डाल दी गई थी, और उसके बाद जो बारिश आई है उसकी वजह से यहाँ कटाव है वो दोबारा लग चुके हैं। ये सारी की सारी मिट्टी नई नजर आ रही है। और पीछे की साइड भी ऐसा ही दृश्य है दोस्तों। ये जो रेलिंग लगी है इसके बिल्कुल बीच का दृश्य है। अगर मेले में कुछ ऐसी स्थिति आती है, बारिश तेज होती है, तो दोस्तों यहाँ परेशानी है भक्तों को बढ़ सकती है। ऐसा ही मंजर आगे नजर आ रहा है दोस्तों हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हो दोस्तों जो मिट्टी है वो नई डलवाई गई थी, और उसके बाद जो बारिश हुई है उसकी वजह से दोबारा कटाव यहाँ लग चुके हैं। ये देखिए पीछे की साइड भी ऐसा ही मंजर है दोस्तों। काफी 1-1 फीट तक यहाँ की जो मिट्टी है वो यहाँ से पानी के साथ बह चुकी है। दोस्तों जैसे जैसे मैं मंदिर के नजदीक जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ फुटपाथ पर जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, जो सामान के ठेले लगते हैं, वो काफी ज्यादा लग चुके हैं। और भक्तों की संख्या आज अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए खरीदारी करते हुए देख पा रहे हो। और पीछे का व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ भी काफी बड़ा कटाव है वो लग चुका है। जो यात्रियों के मंदिर में जाने के लिए बैरिकेटिंग की है, इसके बीच का दृश्य मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। तो अगर मेले के समय दोस्तों बारिश होती है तो ऐसा दृश्य हमें वापिस यहां देखने को मिलेगा। अभी प्रशासन यहां लगातार मिट्टी डलवाने का कार्य है वो कर रहा है। और इस साइड आ चुका है दोस्तों पहला फुट ब्रिज। ये देखिए, चलिए इसका ऊपर से मैं चारों ओर का व्यू दिखा देता हूं कितनी तैयारी हो चुकी है। ये पुल दोस्तों जैसे ही भीड़ बढ़ेगी उसके बाद चालू होगा, अभी इसको चालू नहीं किया गया है। ये इस साइड का दृश्य देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ जो लोहे की बड़ी बड़ी जालियां लगाकर बैरिकेटिंग कर दी गई है। चलिए ऊपर ले चलता हूं मैं आपको, और ऊपर से क्या कुछ दृश्य नजर आ रहा है। ये आ चुका हूं दोस्तों इसके ऊपर, और सामने का व्यू आप देख पा रहे हो दोस्तों, मंदिर नजर आ रहा है। और मंदिर से इस साइड टोटल टेंट लग चुका है। यहाँ भक्तों के लिए छांव कर दी गई है। देवस्थान विभाग ने मेले की तैयारी है वो लगभग कंप्लीट कर ली है, और मेला स्टार्ट हुए आज दूसरा दिन है। ये देखिए नई मिट्टी डलवाकर दोस्तों आगे जितनी भी लाइनें तैयार की है सबका व्यू यहाँ शानदार नजर आ रहा है। और पीछे झूला ग्राउंड है दोस्तों, उसकी अपडेट मैंने आपको दे दी है। झूले यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। और खजले की भी दोस्तों काफी ज्यादा दुकानें आ चुकी है। वीडियो के अंत तक मैं आपको खजले की दुकानें भी दिखाने वाला हूं। चलिए आगे से उतर जाता हूं, और आगे दोस्तों बारिश से कितना कटाव हुआ है वो भी मैं दिखा देता हूं। यहाँ भी बारिश है वो हुई है। यहाँ दोस्तों ज्यादा नहीं 2 से 3 इंच मिट्टी है वो डली है। ये देखिए, क्योंकि ऊपर टेंट लग चुके हैं। यहाँ भी देख सकते हो लगभग 4 से 5 इंच मिट्टी का कटाव है। इस साइड भी लग चुका है। ये रेलिंग के अंदर का व्यू आप देख पा रहे हो दोस्तों। मैं आ चुका हूं मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने, और आज की इस वीडियो में आपको मंदिर के अंदर का व्यू दिखाने वाला हूं दोस्तों। यहां देख सकते हो दुकानें वो खाली होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको पीछे कुछ वीडियो में बताया था कि यहाँ 11 महीने की जो बोली है वो खत्म होने वाली है, और उसके बाद 1 महीने की बोली है वो यहाँ हो जाएगी। तो नए दुकानदार आ रहे हैं दोस्तों। वैसा ही बोर्ड एक यहाँ और लगा दिया देवस्थान विभाग ने। सुलभ कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन स्थल, पार्किंग, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गोगाजी मंदिर, नोहर रिलीफ सोसाइटी, कार्यालय मेला मजिस्ट्रेट, अस्थायी पुलिस चौकी, कार्यालय देवस्थान विभाग, पूरी की पूरी जानकारी यहाँ नक्शे द्वारा दिखा दी गई है, ताकि किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी न आए। और इस साइड का व्यू देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ भी जितनी भी दुकानें थी वो सब की सब आज बंद नजर आ रही है। यहाँ नई दुकानें आने वाली है। जो पुराने दुकानदार है दोस्तों वो सबके सब यहाँ से जाने वाले हैं, और नए दुकानदार यहाँ आएंगे। यहाँ हमारे जो मित्र थे सतपाल जी, उनकी दुकान हुआ करती थी।
चलिए ले चलता हूं आपको मंदिर परिसर के अंदर, और अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है दोस्तों। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जाली के बड़े बड़े बंडल है वो मंदिर में रख दिए गए थे और पीछे की साइड पूरी की पूरी कवर कर दी गई थी। सिर्फ बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर की ओर जो बैरिकेटिंग थी वो करनी बाकी थी। तो कितनी बैरिकेटिंग हो चुकी है उसका पूरा का पूरा दृश्य है वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, आज भक्तों की संख्या दोपहर के समय काफी कम है। ये सिद्ध पीर बाबा रतननाथ जी की कुटिया के बिल्कुल सामने आ चुका हूं मैं, और ये सामने आप तिरंगा देख पा रहे हो दोस्तों, जो उद्घाटन हुआ उसी का ये जूम करके आपको दृश्य दिखा रहा हूं। इस साइड टीन शेड के नीचे भी काफी भक्त है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये सिद्ध पीर बाबा रतननाथ जी की कुटिया दोस्तों। चलिए यहाँ की जो अखंड ज्योत है उसके दर्शन करवा देता हूं मैं सबसे पहले, और उसके बाद सीधा लेके जाने वाला हूं मंदिर परिसर के अंदर। ये यहाँ की अखंड ज्योत है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ दोस्तों रास्ता है वो खोल दिया गया है। भीड़ कम है तो यहाँ से रास्ते को ओपन कर देंगे, और जब भीड़ मंदिर में बढ़ जाएगी तो यहाँ बैरिकेटिंग है वो वापस कर दी जाएगी। भक्तों को गर्मी ना हो दोस्तों, इसके लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े कूलर है वो यहाँ लगा दिए गए हैं। ये देखिए आगे तक आप देख पा रहे हो, भक्तों के लिए यहाँ देवस्थान विभाग ने हवादार कूलर लगा दिए हैं। और आगे देख पा रहा हूं दोस्तों, जो बैरिकेटिंग ओपन थी वो लग चुकी है। ये आ चुका हूं मंदिर परिसर के बिल्कुल आगे दोस्तों, और ये देखिए इस साइड जो बैरिकेटिंग है दोस्तों वो कर दी गई है। चारों ओर मंदिर को किलाबंदी बना दिया गया है। यहाँ से अभी एक डोर है वो खुली है, यहाँ से भी आगे दोस्तों मंदिर ओपन है, और जो भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं उनका व्यू आप देख पा रहे हो। ये आपको जूम करके नजदीक का व्यू दिखा रहा हूं दोस्तों। दोपहर के समय यहाँ भीड़ ना के बराबर है। और पीछे की साइड ले चलता हूं दोस्तों, पीछे क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। ये माता बादछल और माता सीरियल का समाधि स्थल। और इसके आगे बैरिकेटिंग है दोस्तों वो लगा दी गई है। ये देखिए बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर में जाने के लिए इस साइड से कोई भी रास्ता रहने वाला नहीं है। अगर आप बागड़ धाम के दर्शन करके वापस मंदिर से बाहर आते हो और बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर पे दर्शन करना चाहते हो तो रास्ता कौन सा होगा उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। ये माता बादछल और माता सीरियल का समाधि स्थल दोस्तों, यहाँ भी एंट्री है वो बंद हो जाएगी मेले टाइम में। जब भीड़ है वो ज्यादा आएगी उस वक्त इस साइड को बंद कर दिया जाएगा। चलिए मैं इसके नीचे से चला जाता हूं आगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी बैरिकेटिंग है वो हो चुकी है। ये रास्ता पीछे की ओर जा रहा है, और इस साइड बाबा सब्बल सिंह बावरी का मंदिर, इसके बिल्कुल पीछे का दृश्य दिखा रहा हूं दोस्तों। जहां से मैं अभी जा रहा हूं यही एंट्री दरवाजा होगा बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर का। चलिए दोस्तों, पीछे कितनी दुकानें लग चुकी हैं उसका भी दृश्य मैं आपको दिखा लाता हूं। पीछे जो पार्क है, कुछ भक्तों के कमेंट आए हैं कि जहारवीर गोगा जी मंदिर के बिल्कुल पीछे जो ग्राउंड है जहां पार्क बना हुआ है उसके अंदर दुकानें चालू हुई या नहीं, क्योंकि काफी भक्त हैं, काफी संघ है वो वहां रुकते हैं। ये आ चुका हूं मंदिर परिसर के पीछे, और यहाँ दुकानें दोस्तों वो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। काफी दुकानें यहाँ लग चुकी है और काफी और लगेंगी। ये देखिए इस साइड भी एक दोस्तों जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया गया है, और यहाँ छोटी बड़ी दोस्तों फुटपाथ की जो दुकानें लगती हैं वो भी लगने वाली है। आगे भी काफी बड़े बड़े टेंट है वो लग चुके हैं। पार्क है वो दोस्तों वो इस साइड है, और पार्क के अंदर आपको ले चलता हूँ क्या कुछ व्यवस्था हुई है। यहाँ भी एक दुकान है वो आ चुकी है, और दोस्तों जैसा आप देख रहे हो पीछे की साइड काफी तंबू है, काफी दुकानें हैं वो लग चुकी है इस पार्क के अंदर। ये देखिए कुछ दिन पहले दोस्तों यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था हरियाली तीज के दिन। तो जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे दोस्तों उन पौधों का विशेष ध्यान रखें, कोई भी पौधा है वो डैमेज न हो। ये देखिए यहाँ भी एक तंबू लग चुका है, और आगे 2-3 स्टालें हैं, दुकानें हैं वो लग चुकी है। ये चारों ओर का व्यू दिखा देता हूं मैं। यहाँ पौधारोपण किया गया है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए
आप इस पार्क में रुकें। दोस्तों एक बार फिर मैं गोगामेडी के अंदर आ चुका हूँ। ये आपको जूम करके आगे का दृश्य दिखा रहा हूँ। जो भक्त पहुंच रहे हैं वो दर्शन करके अभी वापिस लौट रहे हैं। चलिए पीछे की साइड ले चलता हूँ, पीछे क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ी बड़ी कनात लगा के यहाँ जो प्रसाद रखे गए थे, जो बाबा की ध्वजा है, उनको उठाने का कार्य यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए जो निशान यात्रा लेके आते हैं भक्त, वो यहीं रखी जाती है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निकासी द्वार पे। ये देखिए यहाँ भी जो टेंट है, इसका दृश्य मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और अंदर कितनी बैरिकेटिंग है दोस्तों, वो सबकी सब दिखा दी है। इस साइड दोस्तों यहाँ भी बैरिकेटिंग कर दी गई है मंदिर को। ये देखिए मैं आपको जूम करके दृश्य दिखा रहा हूँ। और अंदर 2-3 जनरेटर है, यहाँ बिजली व्यवस्था बनाने के लिए वो लगा दिए गए हैं। ये पीछे झूला ग्राउंड। तो दोस्तों ये थी यहाँ की कवरेज। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बागड़ से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अन्यथा आपको उस कमेंट का रिप्लाई है वो करने वाला हूँ। आगे की जो वीडियो है दोस्तों वो मैं अलग बनाने वाला हूँ। यहाँ के जो बाजार लगे हुए हैं उनका दृश्य मैं अलग से वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और भक्तों के लिए कोई भी संदेश है, वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म आपको कैसा लगता है, इस पे आप अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं वो वीडियो आपका डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।